कहते हैं कि नीतीश की नीतियाँ और उनके फैसले किसी को समझ में नहीं आते हैं। नीतीश कुमार जो फैसला करते हैं वो कब क्यों करते हैं ये नीतीश कुमार ही जानते हैं। इसके साथ ही नीतीश कुमार के कहा जा रहा है कि दोस्त से ज़्यादा दुश्मनों को फ़ायदा होता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि नीतीश कुमार अपनी रणनीति बनाते समय साम दाम दंड भेद की जो प्रणाली है उसे तो अपनाते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ नीतीश कुमार कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिसको लेकर के नीतीश कुमार फिर से चर्चा में आ जाते हैं। पिछले काफ़ी दिनों से या कहा जाए तो काफ़ी महीनों से आपने देखा होगा कि किस तरह की चर्चाएं बिहार में चल रही थी। नीतीश कुमार को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही थी, लेकिन नीतीश कुमार इन सब से अलग अपनी रणनीति बना रहे थे। क्या थी उनकी रणनीति? धीरे धीरे उसका खुलासा होता नज़र आ रहा है। आपको पता होगा कि 2017 में जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ दोबारा आए तो उनके मन में प्लानिंग बन गई थी कि उन्हें करना क्या है। 2 सीटों वाले लोकसभा में नीतीश कुमार की हैसियत क्या थी सब जानते थे, लेकिन नीतीश कुमार ने लालू के साथ आकर के बिहार की गद्दी पर अपने आप को विराजमान करा करके एक गठबंधन बना करके और फिर ऐसा झटका दिया जिसने भारतीय जनता पार्टी को मजबूर कर दिया कि 2019 में अपनी जीती हुई सीटें भी छोड़ दें। आपने राज्यसभा में भी देखा कि नीतीश कुमार का प्रेशर पॉलिटिक्स काफ़ी लंबा चल रहा था, लेकिन इन सब के बाद अचानक से भारतीय जनता पार्टी को विधान परिषद के चुनाव में एक बार फिर से बैकफुट पे आना पड़ा। और यहाँ तक कि जीतन राम मांझी जो कभी नीतीश कुमार के बहुत करीबी हुआ करते थे, नीतीश कुमार से अलग भी हुए जब उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतारा गया। उसके बाद महागठबंधन से वापसी करके नीतीश कुमार के साथ फिर जुड़ने वाले जीतन राम मांझी एक बार फिर से हाथ में उनके शून्य का शून्य है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अपनी रणनीति में कई लोगों को आगे करके कुर्बानियां देते हैं और उन कुर्बानियों को लेकर के नीतीश कुमार अपने आगे का रास्ता तय करते हैं, अपनी कुर्सी बचाते हैं। एक बार फिर से जिस तरह से तेजस्वी का प्रयोग करके नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पे लाया, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के फैसलों को बदल करके नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अचानक से चेकमेट कर दिया है। असली खेल अब शुरू होगा, क्योंकि नीतीश कुमार और उनकी नीतियों से लगातार लोग आक्रांत हो रहे हैं। ऐसे लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पहले तो विरोध भाजपा का हो रहा था, लेकिन अब नीतीश कुमार के विरोध में लगातार एकजुट हो रहे हैं लोग। जीतन राम मांझी की बात कर लें या मुकेश सहनी को भी ये बात अब समझ में आ गई है कि उन्हें आगे करके नीतीश कुमार ने अपना मकसद साधा था। अब ऐसी स्थिति में देखना होगा कि जीतन राम मांझी का गुस्सा क्या कुछ करता है। हालांकि जीतन राम मांझी के पास जब अवसर था तब तो उन्होंने कुछ नहीं किया। उनके पास मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी दोनों खेमे के विधायक थे, तब उन्होंने पाला नहीं बदला। लेकिन अब ये धमकी मात्र धमकी ही साबित हो रही है, क्योंकि जीतन राम मांझी को पता है कि जैसे ही वो किसी तरह का कोई फैसला लेंगे एनडीए से बाहर होने का, तो उनके विधायक उनके हाथ से निकल जाएंगे। यानी अब सीधी तौर पे क्या कुछ गेम चलेगा और कैसे इन सारी बातों से निपटेगा विपक्ष और नीतीश कुमार भाजपा के विरोधी, ये देखने वाली बात होगी और दिलचस्प भी होगी। क्या नीतीश कुमार इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के साथ लॉयल रहेंगे? इन सारी बातों की चर्चा ज़बरदस्त हो रही है और कहा जा रहा है कि एक बड़ा खेल की शुरुआत हो चुकी है जो बहुत जल्द नज़र आएगी। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।